आपका फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल मिशन विद नितेश में। मैं सुमित सर। पिछली क्लास में हमने मैट्रिक्स का थोड़ा सा इंट्रो बताया था, ठीक है, और मुझे लगता है आप लोगों को वो पसंद आया होगा। तो अगर आपने बढ़िया लगा तो कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है। अभी उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे उस पर बेस्ड। बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं, एक एक चीज क्लियर कराते हुए चलेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स स्टार्ट कराई थी तो उसमें हमने क्या क्या डिस्कस करा था? स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगल मैट्रिक्स, स्केलर, डायगोनल, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती हैं, ठीक है, उनका ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। इस चीज से हमने पिछली क्लास में किया था। तो चलो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर जैसे मैंने बोल दिया आपको कि आपके पास 15 एलिमेंट्स हैं, आपके पास क्या है 15 एलिमेंट्स है टोटल, और मैं आपसे कहूं कि इन एलिमेंट से आप कितने टाइप से मैट्रिक्स बना सकते हो, कितने ऑर्डर की, ठीक है। क्वेश्चन ये आएगा तो आप कैसे बताओगे भाई? जैसे कि अगर मैं बात कहूं ऑर्डर क्या होता था, रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम, यानी कि 15 एलिमेंट उसके अंदर होने चाहिए मैट्रिक्स के अंदर, 15 के 15। तो एक ऐसा हो सकता है कि एक रो और 15 कॉलम, और ऐसा भी हो सकता है कि 15 रो और एक कॉलम बना सकते हैं, दोनों टाइप की मैट्रिक्स। और दूसरी क्या बनाएंगे, जो 15 के मल्टीपल होंगे उन्हीं से तो आपकी क्या बनेगी, मैट्रिक्स बनेगी ना। क्या हो जाएगा 3 और 5, क्योंकि अगर आप मान लो 2 रो अगर या 2 रो या कॉलम बनाना चाहोगे तो एलिमेंट आपके बचेंगे या फिर आपके कम रहेंगे। तो आपने एग्जैक्ट 15 एलिमेंट से आप कितने पेयर्स, कितने ऑर्डर आप बना सकते हो, पेयर ऑफ ऑर्डर। तो 3 5 ऑर्डर बना सकते हो, तो 5 और 3 का भी ऑर्डर बना सकते हो, मतलब 3 रो 5 कॉलम, ऐसा भी हो सकता है 5 रो 3 कॉलम। और कोई हो सकता है ऐसा? और कुछ नहीं। तो आपके कितने हो गए 4, तो आपका आंसर कितना आएगा 4। यानी कि आप 15 एलिमेंट से कितने नंबर ऑफ मैट्रिसेस बना सकते हो 4। अगर मैं 13 से पूछूं तो 13 से आप केवल 2 बना सकते हो, क्योंकि 13 इज अ प्राइम नंबर। तो एक तो या तो ये रो मैट्रिक्स बन सकती है या ये एक कॉलम मैट्रिक्स बन सकती है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे। जैसे कि अगर मैंने 12 बोल दिया तो 12 में आपका क्या होगा, 1 12 12 1। ऐसा भी हो सकता है 2 रो 6 कॉलम, ऐसा भी हो सकता है 6 रो 2 कॉलम, ऐसा भी हो सकता है 3 रो 4 कॉलम, ऐसा भी हो सकता है 4 रो 3 कॉलम, ठीक है। अब जब इससे आगे करोगे तो दोबारा से आपकी यही चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो आपके कितने हो गए 3 और 3 6। तो 6 टाइप के आप मैट्रिसेस इनसे बना सकते हो। देन चलो इसके बाद दूसरी बात आती है कि अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स दे दी और कह दिया कि दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। जैसे मैंने बोल दिया एक्स वाई ए बी इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये बात है। और मैं कह रहा हूं कि कोई एक मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से अगर इक्वल है तो आपने बात याद रखनी है कि उनके जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि x किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, y किसके इक्वल होगा 2 के, a किसके होगा 3 के, b किसके होगा 4 के। यानी कि इफ द 2 मैट्रिसेस आर इक्वल देन देयर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट मस्ट बी इक्वल। अगर 2 मैट्रिक्स आपको इक्वल दे रखी हैं तो उनके जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट होंगे वो भी इक्वल होंगे, हर हाल में होंगे। अगर नहीं है तो इसका मतलब वो मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। आई बात समझ में? चलो यहां से क्वेश्चन करेंगे। आपके पास मान लो ये क्वेश्चन दे दिया आपको, ठीक है। एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है, दोनों क्या है इक्वल। तो आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई जेड की। अभी इससे पहले मैंने क्या बताया कि अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 8। और एक बात और देखो, यहां 2 है ना तो यहां भी 2 है। अगर यहां पे कुछ और होता तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं होती, क्योंकि बताया ना ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ 2 इक्वल मैट्रिसेस मस्ट बी इक्वल। तो यहां से आप क्या कहोगे कि x प्लस वाई अगर 6 है, 5 प्लस जेड 5 है और एक्स वाई क्या है 8, तो यहां से जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 इधर गया तो क्या होगा 5 माइनस 5 0, जेड की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 0 आ गई। x प्लस वाई अगर 6 है तो मैं यहां से कह सकता हूं x की वैल्यू 6 माइनस वाई होगी, और x की वैल्यू 6 माइनस वाई होगी तो इसको यहां पुट कर सकता हूं
इज इक्वल टू 8। क्या यहाँ पे आप इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 6y माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये आपकी क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो ये उधर जाएगा तो ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपके पास। ठीक है, इसको आप उस तरफ ले गए तो आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का तरीका क्या होता है आपके पास, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a b c आपकी क्या होती है, कांस्टेंट टर्म्स होती हैं। तो क्या लिखा, वाई स्क्वायर, क्योंकि ये उस तरफ गया तो माइनस का 6y, 8 वहीं था, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो अब यहां से आप क्या निकाल दोगे, इसका रूट निकाल दोगे। ठीक है, गुणा करें तो क्या आवे, 8 आवे, जोड़े तो कितना आवे, माइनस का 6 आवे। तो क्या फैक्टर हो जाएंगे, माइनस का 4y माइनस का 2y। ठीक है, इसकी जगह रख दिए, जो आगे है आगे, जो पीछे है पीछे। तो यहाँ इज इक्वल टू 0, यहाँ से क्या कॉमन, y कॉमन, y माइनस 4, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास दो चीजें आ गई, एक क्या आ गई y माइनस 4, एक क्या आ गई y माइनस 2। तो y माइनस 4 y माइनस 2 बराबर 0। अगर y माइनस 4 0 के बराबर होगा तो y की वैल्यू क्या होगी, प्लस का 4, और y माइनस 2 अगर 0 के बराबर होगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2। तो y की वैल्यू आपकी कितनी हो सकती है, प्लस 4 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। अब y की वैल्यू 2 है आपके पास, तो अगर y की वैल्यू आपके पास 4 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 माइनस 4 2। और अगर y की वैल्यू 2 पुट करोगे तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू भी 2 हो सकती है और y की वैल्यू भी 2 हो सकती है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 और 4, तो y की वैल्यू भी क्या हो सकती है, 2 और 4। डन। ठीक है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन है, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस जेड वाई प्लस जेड इज अ कॉलम मैट्रिक्स एंड इज इक्वल्स टू कॉलम मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। तो बताया था दो मैट्रिक्स इक्वल है तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो मैं कहूंगा x प्लस वाई प्लस जेड 9 के बराबर है, x प्लस जेड 5 के बराबर है और y प्लस जेड 7 के बराबर है। अब एक बात बताओ भाई, x प्लस जेड 5 के बराबर है, क्या इस x प्लस जेड की जगह मैं 5 रख सकता हूं? हाँ, तो यह क्या हो जाएगा, y प्लस 5 इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 उधर जाएगा तो 4 बच गया। हाँ कि ना, y की वैल्यू क्या आ गई, 4। अब y की वैल्यू अगर 4 आ गई तो y कहाँ है, यहाँ, तो y की वैल्यू 4 यहां पे रखने पर 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7। तो z की वैल्यू क्या आ गई, 3। z की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब z की वैल्यू 3 है तो आप x की निकाल दोगे, क्योंकि x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। डन। तो इस टाइप से आपने, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपने इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। भाई आपके पास है क्वेश्चन, ये दो मैट्रिक्स दे दी और क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल, कि इनमें किस x और y की वैल्यू के लिए ये दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए, x की वैल्यू -1/3, y की वैल्यू 7। ठीक है, तो हमें बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलो भाई, हमें बता, अगर ये मान लो दोनों इक्वल है तो इक्वल पुट कर दिया, इक्वल होगी तो इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, y माइनस 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, y प्लस 1 इज इक्वल टू 8। और चौथी चीज 2 माइनस का 3x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये आपकी 4 कंडीशन होगी। चलो भाई निकालते हैं। 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 को उधर ले जाए -7, x की वैल्यू माइनस का 7/3, x का वैल्यू माइनस का 7/3। दूसरा y माइनस 2 इज इक्वल टू 5, तो y का वैल्यू क्या आ गया, 5 और 2 7, y का वैल्यू 7। ठीक है, y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, तो यहां से भी y का वैल्यू क्या आ गया, 7। यहां से भी y का वैल्यू क्या आ गया, 7। तो अब आपने दिख रहा है कि यहां से भी y का वैल्यू, यहां से भी y का वैल्यू, तो हो सकता है ये दोनों इक्वल होंगी। चलो भाई अगले जो क्वेश्चन करेंगे, माइनस का 3x इज इक्वल टू 4, 2 उधर जाएगा तो माइनस का प्लस का 2 बच गया, क्योंकि 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, 4 प्लस का है तो 2 बच गया। तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 2/3। अब एक बात बताओ भाई,
x का वैल्यू माइनस का 2/3 और x का वैल्यू माइनस का 7/3, क्या बताया था? दो मैट्रिक्स तभी तो इक्वल होंगी जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे, हाँ कि ना? तो x का वैल्यू तो दोनों जगह डिफरेंट नहीं आना चाहिए, x का वैल्यू दोनों जगह डिफरेंट नहीं आना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन होगा? नॉट पॉसिबल टू फाइंड, क्योंकि x का वैल्यू अगर आपका बराबर होता, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट तभी तो इक्वल होंगे, तो वहां से आप यहां से y की वैल्यू निकाल लो, यहां से निकाल लो, या x की वैल्यू यहां से निकालो चाहे यहां से निकाल लो, तो वैल्यू तो क्या आएंगी? बराबर आएंगी, ये बात याद रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपका क्या होगा? नॉट पॉसिबल टू फाइंड। और अगर इस ऑप्शन में मैं यहां ये दे देता ना माइनस का 7/3, तो पक्का 100% आप ये दो वैल्यू निकाल के ना इस ऑप्शन को टिक करके आते, सच्ची बात है। इस ऑप्शन को टिक करते और ऑप्शन आपका ये मिलता, आपका गलत आंसर होता। आप घर आकर मैच करते, अरे मेरा तो सही है, लेकिन सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि यहां से आपका x का वैल्यू बराबर नहीं आ रहा, क्योंकि यहां x का वैल्यू -2/3 है और यहां माइनस का 7/3, हालांकि y का इक्वल वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं। तो इन चीजों पे आपने थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। चलो, इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने जो पिछली क्लास में कराया था, ऑर्डर से क्वेश्चन, तो एक मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर क्वेश्चन दे दिया कोई मैट्रिक्स है AIC, ऑर्डर है m×n, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, फाइंड, या ये लिख दो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? और ऑप्शन है आपके पास m इज लेस देन n, सेकंड है m इज ग्रेटर देन n, थर्ड ऑप्शन है m इक्वल्स टू n, और फोर्थ ऑप्शन है हमने नहीं भेजा है। तो चलो भाई, क्या होगा इसका आंसर? क्या बताया था पिछली वीडियो है ना? अगर AIJ ऑर्डर आपका क्या है m×n स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बताई थी? जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे? बराबर होंगे, यही बताया था ना स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बताया था? कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे? बराबर होंगे। किसके लिए? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो रो को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? m, कॉलम को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? n, तो मैं कहूंगा m इज इक्वल टू n, हाँ कि ना? ऑप्शन कौन सा? तीसरा, डन, कोई दिक्कत ही नहीं, पक्का। तो इस टाइप के आपने क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से करने थे। एक करके अलग अलग पार्ट बनाकर आपको हर कॉन्सेप्ट से रूबरू करा देंगे हम मैट्रिक्स से। आपने ये नहीं लगेगा कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए मैट्रिक्स से, 0 से लेके हीरो क्वेश्चन सारे के सारे आपने यहाँ पे A to Z करवाओगे। और आपके जितने पिछले साल के आज तक के जो क्वेश्चन आए हैं या उनके रिलेटेड जो आ सके हैं फ्यूचर के लिए, वो सारे के सारे आपने यहीं पर प्रैक्टिस करा देंगे, आपने कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपने वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन अच्छे लगे, तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर दियो, और आपने फायदा होया तो दूसरे ने भी बचाओ, ठीक है। थैंक यू।